हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी पेंस मेनिंग की नई वीडियो है और आज मैं जो आपको ट्रिक सिखाने आ रहा हूँ उसका नाम थंब राउंड हार्मोनिका है। फ्रेंड्स, अगर आपको वो सीखनी है तो उससे पहले आपको दो ट्रिक्स सीखनी पड़ेगी। एक पहली है थंब राउंड और दूसरी है थंब राउंड रिवर्स। फ्रेंड्स, मैं थंब राउंड का ट्यूटोरियल तो पहली वीडियो में बना चुका हूँ और थंब राउंड रिवर्स में इस वीडियो में अभी सिखाऊंगा और फिर उसके बाद हम लोग थंब राउंड हार्मोनिक को सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी थंब राउंड वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसे जाके पहले देख लीजिए और बाकी सबके साथ हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अपने थंब राउंड वाली वीडियो में बताया था कि हम लोग थंब राउंड ऐसे करते हैं। अब फ्रेंड्स, हम लोग थंब राउंड का रिवर्स करने आ रहे हैं, तो जहाँ पे थंब राउंड खत्म हुआ था अब हम थंब राउंड रिवर्स को वहीं पे स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता है थंब राउंड आप ऐसे करते हो और उस टाइम पे आपका हैंड इस वाली पोजीशन में होता है। फिर आपको अपनी सबसे पहले अपनी फोर फिंगर को इस तरह से इसको पीछे को यूँ कर लेना है और अपने थंब को आपको एकदम इसे अच्छे से ऊपर कर लेना है। दोबारा ऐसे करता हूँ, आपने ऐसे कर रखा है, दोबारा बता रहा हूँ मैं। आपने अपनी फिंगर को इस तरह से यूँ कर लिया और अपने थंब को एकदम ऊपर रख लिया। फ्रेंड्स, आपको अपनी फिंगर को एकदम अच्छे से पीछे कर लेना है इसको और एकदम थंब को एकदम ऊपर कर लेना है सही से। आपको अपने थंब को बिल्कुल हिलने नहीं देना है। अगर आप जब कर रहे हो, अगर आपका थंब हिल रहा होगा तो आप बिल्कुल सही से कर नहीं पाओगे, आप इस पेन को कैच नहीं कर पाओगे एक बार भी, कुछ ऐसे। तो आपने अपनी फिंगर को यूँ करके फोल्ड कर लिया, अपने थंब को एकदम अच्छे से ऊपर कर लिया। फिर आपको अपनी फोर फिंगर से इस तरह से पुश करना है कि पेन आगे जाके रोटेट हो जाए, कुछ इस तरह से। अब फिंगर रख रखी है आपने, अपने थंब को ऐसे ही एग्जैक्ट रख रखा है, अपनी फिंगर को इस तरह से यूँ करना है। आपने पेन यूँ करके होल्ड कर रखा है, आपने यूँ करा, फिर ये पेन यूँ होगा धीरे धीरे। आपको फ्रेंड्स धीरे धीरे पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये एक बारी में नहीं होगा। जैसा मैं आपको हर ट्रिक में बताता हूँ कि कोई भी ट्रिक एकदम से आप नहीं सीख सकते जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। आपने पेन को ऐसे रख रखा है, इस वाली फिंगर को यूँ करके यूँ करा, ये पेन यूँ करके पीछे यूँ करके धीरे से रोटेट होएगा। आप इसे यूँ करोगे, ये आपका थंब ऐसे ही रहेगा, ये थंब से यूँ घूमेगा और आपकी ये वाली दोनों फिंगर्स इसको पेन को कैच कर लेगी। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनिए। आपने थंब राउंड कर लिया, फिर अपनी फोर फिंगर को आपने इस तरह से पीछे को कर लिया और अपने थंब को यूँ करके कर रखा है आपने। फिर आपको अपनी फोर फिंगर से इस तरह से यूँ फोर्स करके आपको अपने पेन को पुश करना है। फ्रेंड्स, जब आप इसे ऐसे पुश करोगे और आपका थंब एकदम ऐसे सही से रहेगा, फिर ये पेन आराम से यूँ घूमेगा और ये यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरह से, यूँ। आई होप फ्रेंड्स आपने थंब राउंड और उसका रिवर्स अच्छे से सीख लिया होगा। अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो अब आप थंब राउंड हार्मोनिक सीखने के लिए एकदम अच्छे से रेडी हो। तो और हाँ फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले थंब राउंड और उसका रिवर्स एकदम अच्छे से आना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छे से नहीं आता होगा तो आप थंब राउंड हार्मोनिक इतनी जल्दी नहीं लर्न कर पाओगे। तो सबसे पहले उन दोनों ट्रिक्स में अच्छे से मास्टर कर लीजिए। हाँ, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको थंब राउंड करना है, फिर उसका एकदम डायरेक्ट रिवर्स कर देना है कुछ इस तरह से। आप जब स्टार्टिंग में आपने थंब राउंड रिवर्स सीखा होगा उसका, तो आपको स्टार्टिंग में टाइम लग सकता है कुछ इस तरह से। थंब राउंड करा, फिर आप अपने पैन को थोड़ा एडजस्ट करोगे, फिर उसका रिवर्स करोगे। तो फ्रेंड्स, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे तो थंब राउंड करते टाइम आपको उसका डायरेक्ट करने की आदत हो जाएगी। आई मीन फ्रेंड्स कि आपको थंब राउंड करने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, बिल्कुल ब्रेक नहीं लेना है बीच में और डायरेक्ट एकदम थंब राउंड रिवर्स कर देना है कुछ इस तरह से, यूँ करके। मैंने बिल्कुल भी टाइम नहीं लिया, आप मेरे पैन को देख सकते हो, वो थंब राउंड होते ही एकदम से फिर वापस भी आ गया थंब राउंड रिवर्स करते हुए। तो आपको यही चीज़ बस ये लगातार करनी है बार बार, और आप इसे ऐसे एक बार बार कर नहीं पाओगे तो आप इसे स्टेप वाइज में सीख लो। पहले आपने थंब राउंड करा, फिर उसका रिवर्स करा, फिर एक और बार थंब राउंड करा, फिर आप इसको अच्छे से सीख लो। एक बार थंब राउंड, फिर उसका रिवर्स, फिर एक और थंब राउंड। फ्रेंड्स, आपने इसे एकदम अच्छे से सीख लिया कि आप इन तीनों को एक ही बारी में कर सकते हो। फिर उसके बाद आप इसमें एक और ऐड कर दो, थंब राउंड उसका रिवर्स, फिर थंब राउंड फिर उसका रिवर्स। ऐसे आपको फ्रेंड्स बार बार लगातार करते रहना है, फिर फ्रेंड्स आपको प्रैक्टिस हो जाएगी एकदम अच्छे से। मैं दोबारा बता दूँ कि मैंने क्या बताया, कि आपको थंब राउंड करना है और उसके बाद ही आपको डायरेक्ट उसका रिवर्स कर देना है, पर बीच में विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक और टाइम। ऐसे करके आप मेरे पेन को देख सकते हो, मैंने यूँ करा, फिर एकदम से पेन को डायरेक्ट मार दिया बिना ब्रेक लेते हुए ना टाइम लेते हुए बीच में। तो आपको भी इसी तरह से यूँ करना है। ऊपर आप फ्रेंड्स स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, थंब राउंड करने के बाद आप थोड़ा टाइम लोगे,
तो फ्रेंड्स आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप थंब राउंड के बाद एकदम थंब राउंड हार्मोनिक करने लग जाओगे। बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैंने भी बहुत प्रैक्टिस करी, तब मैं भी आज कर पा रहा हूँ। ऐसे यूँ करना है आपको। फिर उसके बाद आपने थंब राउंड आप पहले ये सीख लो, एक खाली 1 राउंड इस तरह से यूँ। ये सीखने के बाद फिर एक और थंब राउंड ऐड कर दो उसमें। फिर सीखने के बाद फिर इसमें एक और थंब राउंड रिवर्स ऐड कर दो। फ्रेंड्स आप इसे ऐसे ऐड करते रहोगे, फिर एक टाइम आएगा आप इसे बहुत देर तक करते रहोगे। हाँ तो फ्रेंड्स मैंने आपको थंब राउंड हार्मोनिक तो सिखा दिया है। और फ्रेंड्स मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि आप थंब राउंड हार्मोनिक को 3 वे में कर सकते हो। फिर फ्रेंड्स मैं आपको तीनों वे के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बताऊँगा। फिर आपको जौन सा भी वे पसंद आए फिर आप उसे आपने थंब राउंड हार्मोनिक को उस वाले वे में करना। तो फ्रेंड्स जो सबसे पहले वाला वे है वो कुछ इस तरह से है। उसमें थंब राउंड हार्मोनिक ऐसे होता है, आई मीन कि आपको अपनी फ़ोन फिंगर को ज़्यादा वो नहीं करना, बंद नहीं करना इसको, बस इस तरह से यूँ वो करना है, ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है उसे। इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं। फ्रेंड जो वो दूसरा वे है उसमें आपको अपनी फ़ोन फिंगर को पूरी तरह बंद कर लेना है कुछ इस तरह से। पेन जब यूँ आएगा आपको रिवर्स करते टाइम अपनी 4 फिंगर को एकदम पूरी अच्छी तरह से बंद कर लेना है। फ्रेंड से दूसरा वे भी ख़त्म हो गया। अब फ्रेंड जो तीसरा वे है वो थोड़ा सा हार्ड है, तो आप उसे तभी लर्न कीजिएगा जब आप थंब राउंड हार्मोनिक को अच्छे से सीख जाओ। मेरा मतलब आप पहले या फिर दूसरे वे में आप थंब राउंड हार्मोनिक को सीख लो, फिर उसके बाद आप तीसरे वाले को सीखना। तीसरे वाले में आपको करना कुछ ऐसे है कि थंब राउंड करने के बाद जब फ्रेंड्स आप रिवर्स करोगे इसका तो आपको अपनी 4 फिंगर को खोल लेना है एकदम सीधा। आपने ऐसे करा, रिवर्स करते टाइम 4 फिंगर को खोल लिया, फिर थंब राउंड करा, फिर ये वापस आ गई इस तरह से। अब ये देख सकते हैं मैंने रिवर्स करा तभी मैं उंगली खोल ली अपनी, फिर बंद कर ली दोबारा, फिर ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो फ्रेंड्स आपने मेरी बात सुन ली कि अगर आप इसे तीसरे वाले वे को सीखना चाह रहे हैं तो पहले आप थंब राउंड हार्मोनिक को ये फर्स्ट या फिर सेकंड में से किसी में से पहले अच्छे से मास्टर कर लीजिए। हाँ तो फ्रेंड्स बस ये वीडियो आज यहीं पे ख़त्म होती है। इसमें जो भी पॉसिबल ही हो सकता था वो मैंने आपको बता दिया है। तो बस ओके बाय।